व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार जो होता है, तो यहाँ पे यदि आप देखें व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों को ही माना जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का जो कारण है ये आपका क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रमुख आधार है, यहाँ पे केवल भिन्नता का कारण पूछा गया है। प्रमुख आधार में यदि देखें तो दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं, चाहे वो आपका वंशानुक्रम हो या फिर पर्यावरण हो। जबकि यदि आप व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्ति में केवल उसके वंशानुक्रम के कारण ही होती है। निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के सिवाय है। माने यदि आप देखेंगे जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के कारण भी जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्तिगत भेद होता है, यानी उसमें अंतर होता है। तो व्यक्तिगत भेद के जो कारण होते हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण हो जाएंगे। व्यक्तिगत भेद का कारण नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत भेद का कारण क्या नहीं होगा, आपका जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि व्यक्तिगत भेद का कोई कारण नहीं होगा। इसके साथ ही देखें व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके, यानी जिसको क्या कर सकें, हम माप कर सकें, यानी जिसकी माप की जा सके। ये कथन किसका हो जाएगा, स्किनर महोदय का हो जाएगा, यानी स्किनर के अनुसार ये कथन हो जाएगा। अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये कथन हो जाएगा गैरीसन का, यानी ये गैरीसन महोदय के अनुसार हो जाएगा। साथ ही यदि आप देखें तो अगले में यदि आप देखें तो अगला कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो का। इनका कहना था कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना भी भिन्न क्यों न हो। देखिए काफ़ी हद तक आज भी ये लागू होता है कि विद्यालय का ये प्रमुख कर्तव्य होता है कि कोई भी बालक हो उसके लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए, भले ही वह बालक अन्य बालकों से कितना भी भिन्न क्यों न हो। असमान व्यक्तित्व वाले बालक जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का हो जाएगा, स्ट्रैंग महोदय का हो जाएगा। तो ये स्ट्रैंग जी के द्वारा हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है ये कितनी होती है, तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कहीं कहीं आपको मिलेगी 140 से अधिक। ये जो आपके 140 से अधिक बालक होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, विशिष्ट बुद्धि वाले बालक होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि, तो ये आपकी कितनी होती है, 130 से अधिक होती है। इसके साथ ही यदि आप देखें तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं इनमें से हैं, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये प्रतिभाशाली बालक साहसी जीवन को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, खेल में अधिक रुचि लेते हैं, और जो अमूर्त विषय होते हैं अमूर्त विषयों में भी ये क्या करते हैं, रुचियों को लेते हैं। शैक्षणिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। ये कथन किसका हो जाएगा, कुप्पू स्वामी का हो जाएगा। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि यदि आप किसी भी एक कारण को देखें जिससे शैक्षणिक पिछड़ापन हो, ऐसा संभव नहीं है। कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण शैक्षिक पिछड़ापन होता है। इसमें अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कारण एक साथ ही शामिल होते हैं। ये कुप्पू स्वामी का कथन हो जाएगा। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, यानी समाज के अनुसार सामाजिक कार्यों को वो ना करे तो उसको हम समाज विरोधी कहेंगे, यानी ऐसा बालक आपका हो जाएगा बाल अपराधी हो जाएगा। ये कथन किसका हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक गुण का हो जाएगा, यानी गुण महोदय के अनुसार ये आपका कथन हो जाएगा। इसके बाद यदि आप देखें तो बाल अपराध के प्रमुख कारणों में यदि आप देखेंगे तो अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। समस्यात्मक बालक के प्रमुख प्रकारों को सम्मिलित करेंगे, माने जिसमें अनुशासन में रहने की आदत नहीं होगी, वो आपका
समस्यात्मक बालक हो जाएगा। और यदि कोई बालक अनुशासन में रहता है तो उस बालक को आप समस्यात्मक बालकों में सम्मिलित नहीं करेंगे, यानी वो आपका बालक समस्यात्मक बालक नहीं होगा। मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, आत्मविश्वास का अभाव, संवेगात्मक और सामाजिक आसमायोजन। ये हो जाएंगे मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिभावान बालकों की पहचान, यानी बुद्धि परीक्षा द्वारा की जा सकती है, अभिरुचि परीक्षण द्वारा भी किया जा सकता है, उपलब्ध परीक्षण द्वारा भी इनकी पहचान की जा सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, प्रतिभाशाली बालकों की ये समस्याएं होती हैं। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो जो बालक क्या करते हैं, चोरी करते हैं। सामान्यतः चोरी करने वाला जो बालक होगा ये कौन सा बालक हो जाएगा, समस्यात्मक बालक हो जाएगा। और समस्यात्मक बालक जो आपका होगा उसके व्यवहार का कारण नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मनोरंजन की सुविधा, समस्यात्मक बालक के व्यवहार का कारण नहीं होता है। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए वंचित वर्ग जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो ये अंधे व अपंग बालक हो जाएंगे, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक हो जाएंगे, पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर हो जाएंगे, यानी जो पूर्ण रूप से नहीं सुन सकते या फिर जो आंशिक रूप से नहीं सुन सकते, ये आपके वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे वर्ट महोदय का कथन है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा के कार्य को अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का करने में असमर्थ रहता है। मान के चलिए कोई बालक 10वीं कक्षा में पढ़ता है और वह 9वीं कक्षा के कार्य को नहीं कर पाता है, तो ये जो बालक होगा वो बालक कैसा हो जाएगा, आपका पिछड़ा बालक हो जाएगा। टर्मन महोदय का कथन हो जाएगा कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे होते हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। किसकी कुशलता का परिचय देते हैं, कार्य कुशलता का